नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आज हम बात करते हैं इस वीडियो में राजस्थान सरकार की नई योजना व नई घोषणाओं के बारे में। बिल्कुल साथियों, मुख्यमंत्री की जो नई योजनाएं हैं और नई घोषणाएं कौन कौन सी की गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे साथियों इस वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा 10 जुलाई को बजट पेश किया गया था। इस बजट में कितना क्या खास हुआ है वो आपने देखा है। साथियों, इस बजट का कितना क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना क्या ये बजट नुकसानदायक रहने वाला है, कितना क्या ये बजट लाभदायक रहने वाला है, साथियों वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। साथियों, सरकार की जो मंशा होती है कि नई योजनाएं लाना, नई घोषणाएं करना, तो जो भी आर्थिक रूप से असहाय लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, सरकार उनकी सहायता करना चाहती है साथियों। तो उनकी सहायता के लिए उन्हें आत्मनिर्भर, प्रोत्साहित और बनाने के लिए सरकार नई योजनाएं, नई घोषणाएं करती है। तो साथियों, उन सभी के आधार पर जैसे कि ये वीडियो भी ऐसे ही बनाया गया है कि जो भी असहाय लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, बेरोजगार युवा हैं और वो इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और सभी योजनाओं की जानकारी लेकर के इन योजनाओं का लाभ ले सकें। साथियों, जैसे कि प्रत्येक जो जन कल्याणकारी योजना होती है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। साथियों, जैसे कि अगर आप राजस्थान वासी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास साबित होने वाला है। हम बात करेंगे इस वीडियो में जैसे अगस्त से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। तो साथियों, राजस्थान में 5 नई योजनाएं कौन कौन सी शुरू होने वाली हैं उनकी जानकारी भी आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अब मिलेगा डबल राशन साथियों, जैसे कि अब डबल राशन मिलेगा बिल्कुल साथियों, और आपके घर तक ही राशन पहुंचेगा। साथियों, किसानों के लिए 2 लाख करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कैसे क्या किसानों के लिए कौन सी नई योजनाएं लाई गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। सभी बेटियों को मिलेंगे 4 लाख रुपये। साथियों, हमारे घर में जो बेटियां हैं उन बेटियों को 4 लाख रुपये मिलेंगे। कैसे इस योजना का हम लाभ ले सकते हैं तो देखिए साथियों। पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा 20 लाख रुपये का लोन। साथियों, 1 करोड़ युवाओं को 20 लाख रुपए का लोन कैसे मिलेगा साथियों, हो सकता है उसमें आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें और योजना का लाभ लें। किसानों को केसीसी ब्याज में 3% की छूट है। जैसे 6 चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी साथियों। ये 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चैनल पे आप नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य तक भी इस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि हम बात करें राजस्थान न्यूज के बारे में, भजनलाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को किया लागू। साथियों, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को लागू किया गया है, जानेंगे हम इसकी पूरी डिटेल। साथियों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में बजट में जैसे कि इसकी घोषणा की है और इस योजना को लागू करना जल्दी होगी ये लागू। साथियों, जैसे कि बात करते हैं किसानों के लिए घोषित की गई है स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, इसको लागू कर दिया गया है साथियों। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है साथियों। इस योजना से जैसे कि हम कह सकते हैं किसानों को एक प्रकार से नई उम्मीद मिलने वाली है, नई राहत दी जाएगी साथियों। तो किसानों के लिए और भी जो नई योजना है उनकी जानकारी भी हम वीडियो पर बने रहें, संपूर्ण जानकारी लेंगे साथियों। बेरोजगार युवाओं के लिए भी जो नई जानकारी है उनको भी लेंगे। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेंगे। साथियों, बिल्कुल जैसे आपने अपने जो भी डीपी वगैरह है उसका लोड अगर आपने बढ़वाया है तो साथियों ये नियमित करवा सकते हैं। ये योजना 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी साथियों, कनेक्शनों पर ही लागू होगी साथियों। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ा हुआ है मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
साथ ही जैसे उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपये प्रति एचपी की दर से जमा करवा करके इस भार को नियमित करवा सकेगा। साथियों, अब जैसे पहले जुर्माना लगता था, अब वो सरकार की तरफ से एक प्रकार से किसानों को राहत दी गई है। वो अपना एचपी के हिसाब से बढ़वा सकता है। बीसीआर को भी नियमित कराया जा सकेगा। साथियों, ऐसे कृषक को जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगा करके भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा खेत में परिसर या मुरब्बे में ही लेकिन दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यदि उपभोक्ता को पहले ही 2 मोटर स्वीकृत हैं और वह उनके भार में वृद्धि करवाना चाहता है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बड़े भार की वीसीआर भरी जा चुकी है, तो वह भी योजना प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जा सकता है, स्वैच्छिक वृद्धि घोषणा के तहत। साथियों, जैसे कि आगे हम बात करते हैं, पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ी। साथियों, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप लिंक करवाएं। साथियों, पैन कार्ड बैन अगर नहीं किया ये काम तो जरूर हो जाएंगे रद्द। सरकार ने जारी किए हैं आदेश। साथियों, आपने अगर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपकी जो भी योजनाएं हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी। साथियों, जैसे किसानों के लिए और देखते हैं, केसीसी योजना में किसानों के लिए शानदार फायदे जाने कैसे मिलेंगे लाभ। साथियों, देखिए, इस योजना में न्यूनतम 3% से अधिकतम 7% की ब्याज दरों पर विभिन्न प्रकार के लोन प्राप्त कराए जाते हैं। साथियों, जिनका लाभ केवल केसीसी कार्ड धारक किसानों को ही मिलता है। साथियों, जो भी केसीसी कार्ड धारक है वो ही इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथियों, जैसे न्यूनतम ब्याज दर की अगर देखें तो 3% से अधिकतम 7% इसकी ब्याज दर है। साथियों, इन ब्याज दरों पर यह लोन प्राप्त किया जाता है और जो भी केसीसी कार्ड वाले होते हैं उन्हीं किसान भाइयों को ये मिलता है। फसल कटाई के बाद के खर्च हेतु लोन, जैसे फसल कटाई के लिए अगर उनके खर्च के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा इस योजना में। उत्पादन विपणन के लिए ऋण ले सकते हैं। साथियों, फसलों की कृषि के लिए अल्पकालिक लोन भी आप ले सकते हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप ये सारा लोन ले सकते हैं। कृषि और कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के लिए भी आप उनके निवेश के लिए ये ऋण ले सकते हैं। साथियों, किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। कृषि संपत्तियों और कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियों के उनके रखरखाव के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। साथियों, आगे जैसे हम देखते हैं, घर में बेटी है तो मिलेंगे 4 लाख रुपए। आ गई है सरकार की नई योजना, जल्दी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, जैसे कि ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा भी शुरू की जा रही है। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना। साथियों, हमारे देश में बेटियों के विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। बिल्कुल दोस्तों, इस पहल का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना और इस योजना के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, हमारे घर में जो भी बेटियां हैं उन बेटियों को आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ दिला सकते हैं। योजना की प्रमुख विशेषता देखते हैं। साथियों, खाता खोलने की पात्रता आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि इस योजना में 10 वर्ष तक की आयु की बालिका के लिए खाता खोला जा सकता है। जैसे बालिका की उम्र 10 वर्ष तो वो इस योजना के तहत बैंक में खोला जा सकता है। जमा राशि देखिए साथियों, प्रति वर्ष न्यूनतम 50 से लेकर के 1,50,000 तक जमा किए जा सकते हैं। बिल्कुल साथियों, अगर आप में 50,000 में राशि जमा करवा सकते हैं। सरकार इस योजना पर उस दर प्रदान करती है जो समय पर संशोधित की जाती है, समय समय पर बताया जाता है। साथियों, हर लाभ जमा राशि, ब्याज और परिपक्वता राशि कोई भी प्रकार का कर नहीं लगता है। साथियों, जैसे हम देखते हैं आर्थिक लाभ मान लीजिए जैसे कि आप 10,000 रुपये जमा करते हैं
15 वर्षों में आपका कुल योगदान बनेगा 1,80,000 रुपये। बिल्कुल साथियों, 15 वर्षों में आप 12,000 के हिसाब से 1,80,000 रुपये जमा कराते हैं तो वर्तमान ब्याज दर के अनुसार परिपक्वता पर आपको लगभग 5,50,000 मिल सकते हैं। यह राशि आपकी बेटी की उच्चतम शिक्षा विवाह में बड़ी मदद कर सकती है। तो साथियों, सरकार की इस योजना का आप लाभ लें और साथियों वीडियो पर अंत तक बने रहे और भी हम अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, जैसे कि पीएम आवास योजना की बात करते हैं तो साथियों, शहरी में 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो शहर में 1 करोड़ लोगों को आवास दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ लोगों को साथियों इसमें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथियों, तो आपने अगर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप पीएम आवास योजना का लाभ ले। इसके फॉर्म वर्तमान में शुरू हैं। महिलाओं के लिए बजट में घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार ने बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना 3 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं। साथियों, जैसे महिलाओं के लिए योजना, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है। तो साथियों, इस योजना में आप अपना आवेदन लगाएं और योजनाओं का जो है लाभ आप अवश्य लें। योजनाओं का लाभ जरूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। आगे जैसे बात करते हैं, युवाओं के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ पहल की है। साथियों, किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बजट में पिटारा खोल कर दिया है। इस साल कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, जैसे किसानों के लिए तो आपने देखा है साथियों, किसानों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं और भी नई योजनाएं आने वाली है। साथियों, किसानों के लिए तो आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। साथियों, और जैसे बात करें छात्रों के लिए, सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है कि सरकार छात्रों को देश भर में उच्चतम शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लोन का 3% सरकार वहन करेगी। हर साल करीब 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। तो साथियों, जैसे कि विद्यार्थियों के लिए भी, उनकी शिक्षा के लिए भी सरकार ने एक प्रकार से बहुत ही अच्छी पहल की है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। साथियों, मैं ऐसी ही नई जानकारियों से भरा वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो साथियों, आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।